नाग फणीये मूलम नाई नितोएण गब्ब नागेण नागम होदि सुवर्णम धम्मत्तम बच्च भावेण। ये सोना जैसे सामान्य से बनता है, आपकी क्रिया भी सोना बन सकती है अगर शुद्ध निर्मलता की भावना हो, साथ ही साथ शुद्ध द्रव्य हो, खुद का दिया गया दान हो। आगम ग्रंथ कहता है देवो भूत्वा देवम यजेत, इंद्र बनकर के ही भगवान का अभिषेक शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। और इंद्र जब जितने भी इंद्र होते हैं नंदीश्वर दीप जनालय की वंदना करने जाते हैं, ये कल्प वृक्ष की सामग्रियां मतलब पूजन की सामग्रियां कल्प वृक्षों से प्राप्त करते हैं। फिर प्राप्त करने के बाद जब प्रभु के सामने अर्पण करते हैं, दुनिया की सबसे उत्तमोत्तम सामग्रियां होती हैं, दुनिया की सबसे उत्तम। आप भी मंदिर आते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि मंदिर की पूजन सामग्री चढ़ाते हैं कि घर की पूजन सामग्री चढ़ाते हैं? विचार करिएगा बस आप क्या करते हैं। चलो ये छोड़ी बात की बात है, लेकिन विचार करिएगा जिस दिन आपने विधि के साथ, शुद्ध द्रव्य के साथ, शुद्ध दाता के सामने, शुद्ध पात्रता के साथ आपने किसी विशेषता को धारण किया है। इसमें विशेष शब्द समुच्चयार्थ है, द्रव्य विशेष, पात्र विशेष, दाता विशेष, विधि विशेष इति विशेषा कथ्यते। आगम ग्रंथकार ऐसा कहते हैं। और इसके माध्यम से जो अभिषेक पूजन भक्ति होती है, मैं चाहता हूं रोज मंदिर आते हैं आप, जिनमें जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा स्थापित की है, दुनिया का इतना बड़ा वैभव स्थापित किया है, मंदिर बनाया है, तो इस मंदिर से आप लाभ भी लेकर के जाओ। घर छोड़ा, दुकान छोड़ी, अपने भोग छोड़े, घर छोड़ करके, दुकान छोड़ करके, भोग छोड़ करके यहाँ पे आए खाली हाथ, लॉस तो हो रहा होगा ना, वहाँ पे वहाँ लॉस हो रहा है। अब वहाँ से यहाँ आए और यहाँ से भी अगर खाली हाथ चले गए तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होगा। मैं चाहता हूँ कि कोई भी श्रावक जिनेन्द्र भगवान के जिनालय में आता है, जिनालय से इतना लेकर के जाए, ढंग से शांति धारा हो, अच्छे से अभिषेक करे, खुद का स्वपुण्य ऐसा गजब का कमाए कि उसकी प्रत्येक दिन का गंधोदक उसके जीवन में आश्चर्यकारी परिवर्तन लेकर के आए। ये ऐसे विचारों के साथ हम आज का अभिषेक और शांति धारा तो करेंगे ही, साथ ही साथ जो एक बहुत बड़े विधान की आयोजना की है वो भी मध्य पुण्य वालों के लिए की है। चक्रवर्ती का मुझे वो वैभव याद है, जब मेरे सामने चक्रवर्ती की पूरी सेना आदिनाथ भगवान के समोषण में जा रही थी, मैं वहीं पर था, सामने देख रहा था। चक्रवर्ती मेरे सामने से निकले, मैंने चक्रवर्ती से पूछा, आप तो चक्रवर्ती है, आप काहे के लिए मंदिर जा रहे हैं, आपको काहे की कमी है, तुम्हारा तो तेज पुण्य है। चक्रवर्ती का हाथी ऐरावत जब मैंने अपनी आंख से देखा था, आप तो कल्पना भी नहीं कर सकते, योजनों ऊंचा था वो, 1000 सूढ़ों के साथ। क्या एक एक सूढ़ में कमल बनना, एक एक सूढ़ में सरोवर, फिर उसमें भवन, फिर उसमें जिनालय, फिर उसमें नृत्य करती हुई नृत्यांगनाएं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आंख से देखा, मैंने अपनी आंख से, मैंने चक्रवर्ती से खुद कहा, मंदिर क्यों जा रहे हो? चक्रवर्ती बोला, पूर्व पुण्य से जो संपदा प्राप्त हुई है, ये संपदा बनी रहे, इसके लिए मंदिर जाकर के भगवान के अभिषेक पूजन करके अपने पुण्य की सुरक्षा के लिए मंदिर जा रहा। फिर उसी चक्रवर्ती से जब मैंने मुनि बनने के बाद पूछा था कि अब त्याग क्यों कर रहे हो, बोले पुण्य को त्यागने का भी एक समय आता है, मोक्ष जाने के लिए अब एक नया पुण्य संचय कर रहा हूं। मैंने सब देखा है, आदिनाथ भगवान का समोषण देखा है, चक्रवर्ती देखा है, मारीची देखा है, और इन लोगों को देख करके मैं आश्चर्यचकित था कि ये लोग किस तरीके से व्यवहार कर रहे थे। आप देखिए कि जब एक चक्रवर्ती कहता है कि मैं अपने पुण्य को बनाए रखने के लिए मंदिर जा रहा हूं, मैं आप सबसे भी कहता हूं कि आप अपने अपने घर के चक्रवर्ती हैं, तुम्हारे घर के अंदर पुण्य तो है लेकिन रोज सड़ रहा है, इस बात को ध्यान रखना। चमकते हुए चेहरे में जो लालिमा दिखाई देती है, ये सुबह उठने पर कैसा दिखाई देता है, ध्यान रखियो। आँख को कीचड़ है, मुंह से एक बार थूक दो कहीं पे, थूक करके देखना, मक्खी भिनभिनाएगी। मक्खी कभी भी खराब चीज़ों पर भिनभिनाती है, मतलब अंदर से सड़ रहे हो, अंदर से पिघल रहे हो, अंदर से गल रहे हो। इन सब के लिए भी एक सुरक्षा का विधान है। अपने जीवन में
अगर कल्प वृक्ष जैसा वैभव चाहिए है, ऐसे कुछ शुभ संकल्प और विचारों के साथ शुद्ध विधि, शुद्ध द्रव्य, शुद्ध दाता, शुद्ध पात्र, शुद्ध आयोजन की संयोजना, कृत, कारित, अनुमत, संभ्रम, समारंभ, आरंभ करने वाले से की अनुमोदना है, कराने वाले की अनुमोदना है, और जो कर रहा है उसके लिए भी हमारे अनुमोदना का भाव है। लगातार तिलक नगर में जो आयोजन 2 फरवरी से लेकर के 9 फरवरी तक होने वाला है, उसमें लोग मेहनत कर रहे हैं आपके पुण्यवर्धन के लिए। वो भी पुण्यात्मा है जिनके मन के अंदर भाव हुआ है कि विधान की इतनी अच्छी संयोजना कर देते हैं, आपको भी अपना पुण्य वहां पर आकर के भी बढ़ाना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।